आज मैं बनाने वाला हूँ आप सभी के लिए जो सिर्फ प्राणायाम और प्राणायाम के साथ छोटी छोटी क्रियाएं करना चाह रहे हैं। और अगर ये क्रिया आप 45 मिनट से लेके 40 मिनट्स तक अगर प्रतिदिन करते हैं तो योग आपको आजीवन स्वस्थ रखेगा। जो आकस्मिक बीमारियां हो रही हैं ना, उस बीमारियों से आपको बचाएगा। आज मेरे को फुर्सत था तो हमने कहा आपको ये वीडियो बना के भेजूं। कई लोग बोलते हैं गुरुजी हम चल नहीं सकते, बहुत ज़्यादा जंप नहीं कर सकते, आसन नहीं कर सकते। तो मैं बताऊं कि योग के अंदर, अष्टांग योग के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम योग से जुड़ करके और अपने बीमारियों से बच सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा अष्टांग योग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। तो आज उसका एक भाग जो मैं आपको बताने वाला हूँ वह है प्राणायाम के साथ योगिक क्रियाएं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये फिंगर्स को ऐसे रख के और ये तर्जनी अंगूठे के साथ रखना है और इस तरीके से बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दिए, रिलैक्स छोड़ दीजिए और एक ऐसा मूड बनाइए कि सिर्फ और सिर्फ आपको प्राणायाम का ही साधना करना है। मन को शांत करें, कोई भी स्ट्रेस मन में ना रखें और अपने जीवन से प्रेम करें, अपने शरीर से प्रेम करें और प्रतिदिन इसका आप 30 मिनट से लेकर 40 मिनट का अभ्यास करें। मैं समय बताऊंगा, क्या कोऑर्डिनेशन होगा प्राणायाम का वो मैं आपको बताऊंगा। बस आपको पूरी वीडियो देखना है, ध्यान से देखना है। तो आइए शुरू करते हैं आज का टोटल हेल्थ प्रोग्राम और इन आकस्मिक बीमारियों से और सामान्य बीमारियों से कैसे बच सकते हैं। पहले आप ज्ञान मुद्रा में आ जाएं। कमर और गर्दन सीधी रख करके कोमलता से आंखें बंद करें। अपने ईश्वर को चित्त में रखें और हृदय के ऊपर स्थापित करें जिनमें भी आपकी आस्था है और लंबे गहरे सांस लें। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ध्यान रखें जब लंबे सांस लेंगे तो पूरी सांस लेंगे और छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करें। भरी सांस। इस तरीके से आपको 3 बार करना है। फिर इसको रब करना है। रब करके इस पॉजिटिव ऊर्जा को आंखों पे लगाएं, चेहरे पे लगाते हुए नेक के पीछे जाएं और हृदय तक आएं और अपनी इस देह को चरणों में नमस्कार करते हुए प्रणाम करते हुए आदेश लें और प्रारंभ करें आज का योगा सेशन। सबसे पहले आपने करना है 5 मिनट्स के लिए कपालभाति। कपालभाति आप सबको ये पता होना चाहिए कि कपालभाति कोई प्राणायाम नहीं है, एक क्रिया है षटकर्म का, जिसमें हम वात और पित्त को कम करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन एसिडिटी को खत्म करने के लिए, पेट की चर्बी को घटाने के लिए, बेली फैट को घटाने के लिए इसका अभ्यास करते हैं। 3 चरणों में अभ्यास करेंगे। पहला चरण क्या होगा, श्वास बाहर और पेट अंदर। अब मेरा ध्यान से देखें। आप देख रहे होंगे जब मैं ब्रीथ बाहर कर रहा हूँ सडनली स्टमक को अंदर कर रहा हूँ। ये पहला चरण है। कितने देर करने, 3 मिनट्स। अब दूसरे चरण में इसमें क्या अंतर है कि अब हमने 2 गैप में किया। जैसे हमने किया 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, समझ गए होंगे। 2 सेकंड गैप में तीसरे सेकंड में कपालभाति का अभ्यास। दूसरा चरण कैसे है, दूसरे चरण में आप थोड़े फास्ट कर सकते हैं, बट ध्यान रखें अगर बहुत बीपी हाई हो, आपका माइग्रेन हो, तो पहले वाले ही रहने दें, दूसरे का अभ्यास ना करें। अब पहले में हमने हाथ को ऐसे रखा था, दूसरे में आपको ऐसे रखना है और फुली कॉन्सेंट्रेशन अपने नाभि पे रखना है, यानी तेजस केंद्र पे, और फोकस करना है कि जब मैं क्रिया कर रहा हूँ तो मेरा पेट अंदर हो जाए, अंदर हो जाए, ऐसा भाव रखें। जैसा भाव रखेंगे वैसा ही इस क्रिया का लाभ होगा। तो दूसरे चरण और दूसरा क्रिया सेम कपालभाति का अभ्यास। आप देख रहे हैं दूसरा अभ्यास। अब इसका तीसरा अभ्यास, अंतिम अभ्यास 2 मिनट करेंगे। कैसे करना है,
आप देख रहे पूरा पेट जा रहा है, पहले सिर्फ नाभि जा रहा था। इस तरीके से पहला अभ्यास कंप्लीट हुआ। आपने करना है 5 से 7 मिनट, बट ये वीडियो लंबी होगी इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा अभ्यास आपको बता रहा हूँ। एक अभ्यास हो गया ना, इसके बाद हाथ को सीधा रखिए 4-5 बार, 1 2 3 4, जैसे ये कर लिया आपने, फिर 1 1 2 3 4, ऐसे 10 टाइम 1 2। ये आप गैप दे रहे हैं प्राणायाम, यानी कि 2-3 एक्सरसाइज आप कर लीजिए, बहुत है। अब हम क्या करेंगे, कपालभाति के बाद उदरीय श्वसन प्राणायाम करेंगे, क्योंकि कोई भी क्रिया अगर पेट का कर रहे हैं तो 2 करिए या 3 करिए, तभी आपको पूरा लाभ होगा। दूसरे में क्या करना, आपने श्वास को भरते हुए पेट को बैलून की तरह बड़ा करें, जितना बड़ा कर सकते हैं। इस प्राणायाम का नाम है उदरीय श्वसन प्राणायाम। वायु दोष, पित्त दोष, यानी कि हेडेक हो रहे हैं या आपका हमेशा अपच कब्ज बना रहता है, तो ये प्राणायाम बहुत अच्छा है। इसमें एक ही विधि है, क्या करना आपको, आप पेट को खींच ले, जैसे आप अग्निसर करते हैं ना, पेट को अंदर कर लीजिए, पेट फुलाइए, बड़ा पेट करें और इसको श्वास छोड़ते हुए अंदर ले जाएं और 2-3 सेकेंड श्वास को छोड़ के पेट पे पूरा फोकस करें, फिर छोड़ दें, फिर पुनः प्रारंभ करें। सामान्य श्वास की क्रिया। अब आपको रोकना नहीं है, गलती से भी श्वास को रोकना नहीं है, नहीं तो आपको सिर दर्द होगा। तो कतई नहीं रोके श्वास। सामान्य श्वास की क्रिया में पेट को थोड़े समय अंदर करके रखें। एक बार और देखिए, पूरा पेट फूला है मेरा, सांस छोड़ते हुए अंदर। क्या नाम है दोस्तों, उदरीय श्वसन प्राणायाम। अब ये आपका दूसरा प्राणायाम शुरू हो गया, तो कोई भी एक्सरसाइज कर दीजिए जो नॉर्मल कर सकते हैं। पैर का करना चाह रहे हैं तो डंडा आसना में आ जाएं, हाथ को सीधा रखें और पैर को ऐसा आगे पीछे कर दें, थोड़ा इसको रोटेशन में कर दें, एंटी क्लॉक कर दें, जो आपको लगे। आप 2-3 एक्सरसाइज इसमें कर सकते हैं ताकि आप थके ना। अब हम आते हैं आगे। पेट के लिए तो सारा आपने कर लिया, 2 प्राणायाम इनफ है हमारे लिए, और आप सबके लिए भी 2 प्राणायाम काफी है। अब आते हैं लंग्स पे, यानी कि जो हमारा रिब्स का ये होगा प्राणायाम। ऐसा ये रिब्स है ना आपका, ऐसे खोला फिर यूं, ऐसे खोला फिर यूं। यही चीज आपको रिब्स के साथ, यानी कि बायां फेफड़ा और दाहिना फेफड़े को आपने क्या करना है, फुलाना है। सांस कहां से लेंगे, नाभि से। नाभि से सीधे लेते हुए जितना सांस फुला सकते हैं फुलाएं। देखिए कैसे करना है। पेट को अंदर कर लीजिए, जैसे अग्निसर करते हैं ना, थोड़े समय के लिए। फिर से सब मिला करके श्वास भरते हुए फेफड़े को जितना फुला सकते हैं। ये आपका लेफ्ट लंग, ये राइट क्लोज किया, और ये है देखिए नेचुरल है पोजीशन आपके लेफ्ट और राइट फेफड़े की। अब हम जब प्राणायाम करेंगे तो कैसे होगा, पेट को हमने क्या किया, अंदर की तरफ। ये था भस्त्रिका का पहला अभ्यास। ये तो भस्त्रिका का आपने कर लिया। ध्यान रखिए, जब भी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो नाभि से श्वास ऊपर लाएंगे और बाएं और दाएं यानी लेफ्ट और राइट लंग्स को बड़ा करना है बैलून की तरह, ताकि रिब्स आपका खुले और जो ऑक्सीजन की कमी हो रही थी ब्रेन में या शरीर में, वो आपको रिकवरी हो जाए। तो कुंभक भस्त्रिका, कुंभक का मतलब होता है रोकना। कैसे रोकेंगे, थंब को ऐसे रखेंगे। कुंभक भस्त्रिका का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए पेट को थोड़ा अंदर रखें, शरीर को रिलैक्स करें, मन को शांत करें और पुनः इसका प्रयास करें कुंभक भस्त्रिका। देखिए पूरे फेफड़े को फुलाना है और श्वास को रोकना है और पेट को अंदर रखना है। सिंपल सा और सरल तरीका है। ठीक है, एक बार और देखिए। श्वास हमने रोक लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। आपने 10 सेकेंड तक श्वास रोकना है और जबरदस्ती नहीं रखना है। 8 सेकेंड 7 सेकेंड जितनी आपकी कैपेसिटी है, अभ्यास के द्वारा बढ़ाते जाए। 10 सेकेंड भी, 15 सेकेंड भी,
बट 15 सेकेंड इनफ है। तो आपने क्या किया, श्वास भरते हुए पूरे फेफड़े में आप ऑक्सीजन लेके आए, प्राणों को लेके आए और 10 सेकेंड होल्ड करिए, मन में गिनती रखिए। आप क्या करेंगे, 2 प्राणायाम कंटिन्यू हुआ तो आप बहुत सारी एक्सरसाइज, जो लोग बैठ के कर रहे हैं वो बहुत सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो मर्जी, पैर का, हाथ का, नेक का। जैसे नेक का आपने कर लिया 1, इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए इधर आ गए, फिर इनहेल करके इधर आ गए, एक्सहेल करके इनहेल ये कर दिए, एक्सहेल इधर कर दिए। कोई भी एक्सरसाइज कर सकते, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, फिर ये हो गया। आप कोई भी 2-3 एक्सरसाइज जो आपको नॉर्मली आता है आप कर सकते हैं। अब क्या हो गया, कपालभाति का पहला, दूसरा, तीसरा और भस्त्रिका का पहला और भस्त्रिका का दूसरा क्या किया आपने, कुंभक भस्त्रिका। अब आते हैं हम आगे की तरफ, क्या करना आपने। अभी तो पेट के लिए, लंग्स के लिए हो गया, अब हम आएंगे थ्रोट की तरफ। आप थ्रोट के लिए कई लोग उजाई करते हैं, तो उजाई कर लीजिए, और उजाई के साथ आप सितकारी या सितिली कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम पहले करेंगे थ्रोट से और धीरे सांस लेंगे। कैसे लेंगे देखिए, जब सांस खाली करेंगे तो स्वतः पेट को अंदर जाएगा, इसका नेचर है। लेकिन आप इस नेचर में आप सम्मिलित होकर के पेट को अंदर करें। फिर से देखिए, आप ही करेंगे 2 से 3 मिनट तक। अब इसे में जीभ को फोल्ड करके कर लीजिए, और सांस छोड़ते हुए जैसे अग्निसार लगाते हैं, उद्यान बन लगाते हैं ना, तो आप पेट को अंदर खींच कर रखिए थोड़े समय के लिए। फिर से लीजिए, आप पेट को अंदर करें। सितकारी या सितली, जो आपको दोनों में अच्छा लगे आप दोनों कर सकते हैं। दांत के बीच से भी खींच सकते हैं सांस को। अब ये करने के बाद अगर आप थक गए तो नी की थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेंगे। ये देखिए, दोनों हमने नी के सामने रखा, और जो लोग थोड़े बुजुर्ग हैं जिनका अभ्यास नहीं हो पा रहा और ज़्यादा देर तक बैठ ही नहीं सकते, तो आप इस पे हल्का हल्का इसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं थ्रोट से ऊपर। आप क्या करना, थोड़ा रिलैक्सेशन क्रिया करना बैठ के। कैसे करेंगे, आपने माउथ से, आपने क्या करना है, नोस्टल से लंबा गहरा सांस लेना है और माउथ से छोड़ना है। कैसे देखिए, नोस्टल से इनहेल करें, आप जितने लंबे माउथ से सांस छोड़ सकते हैं, और माउथ होठ को ना कौवे की चोंच की तरह दूर तक श्वास को पहुंचाए, 1 से 1.5 फीट तक। जैसे मैं प्रयास कर रहा हूं, मेरा कहां तक जा रहा है, मेरा बिल्कुल यहां तक आ रहा है। आप प्रयास करें, यहां से, फिर यहां से, जहां तक आ सकता है। ये है आपको दिमाग को अपना शांत रखने के लिए, मन को नियंत्रण करने के लिए, और कोई ऐसी परेशानी ना हो जो आगे आपको कोई दिक्कत हो। तो हम इस अभ्यास को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये भी कर लिया। आप थोड़े जबड़े की एक्सरसाइज, माउथ से इनहेल, नोस्ट्रल से एक्सहेल। देखो, आप ऐसा रखेंगे और इसको दबाएंगे। देखो कैसे करना है, एक बार देख ला। नोस्ट्रल से ब्रीद आउट करो, सिर्फ 5 टाइम्स। आपको कोऑर्डिनेशन में करना है, जैसे जैसे मैं करा रहा हूं इसी विधि के साथ, और ऐसे ही करना है। अभी जबड़े की एक्सरसाइज आपकी हो गई और श्वास के साथ हो गई। आप क्या करेंगे, अगर आप चाहें तो आप थोड़े से नेक रोटेशन या कोई भी एक्सरसाइज जो आपको अच्छे लगे, जैसे आपने रोटेशन में ये कर लिया, ये पकड़ के आप साइड में आगे बॉडी को थोड़ा ट्विस्ट करा लिया, कोई भी जो आपको छोटे मोटे आसन आते हैं आप करें, ताकि बीच में थकने ना पाए।
मैं ज़्यादा प्राणायाम नहीं कराऊंगा, 1 से 2। आप क्या करना, आपने करना है, एक तो भ्रामरी और दूसरा करना है अनुलोम विलोम। तो अनुलोम विलोम में क्या करना है, जैसे कर लीजिए विष्णु मुद्रा में कर लिए, जैसे करिए, लेफ्ट से लंबे सांस लें, श्वास की गति को लंबा लेना है और दूसरे से यानी 1-2 सेकेंड आपको होल्ड करना है। अगर हाथ आपका दुख जाए तो दूसरे से भी अभ्यास करते हैं। ये रहा आपका अनुलोम विलोम। भ्रामरी से या ओमकार से इस पूरे प्राणायाम को आप संपन्न करें। भ्रामरी में आपने, भ्रामरी भी कई तरीके का मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ, पर यहाँ मैं 1-2 भ्रामरी का अभ्यास करूंगा जिसमें आपके लिए अच्छा है। तो ये क्या करेंगे, फिंगर को यहाँ रख के सिर के ऊपर रखें और यहाँ से भी इनहेल करिए, जीभ अधर में, दांत के पीछे और अधर में लंबे श्वास। भ्रामरी का पहला अभ्यास और भ्रामरी का दूसरा अभ्यास कान के साथ ऐसे। तीसरा और अंतिम अभ्यास चीन के साथ रखें और आंखें बंद, कंटिन्यू। अंत में दोनों हथेलियों को मिलाएं, एक साथ रब करें और रब करने से जो ऊर्जा मिला ये परमात्मा के दिया हुआ ऊर्जा है, आपके स्वयं के साधना का ऊर्जा है। इस ऊर्जा को पूरे आंखों के साथ चेहरे पर लगाते हुए सिर के पीछे, नेक, हृदय का पूरा भाग, कंधों से लेके हाथ के फिंगर तक, कमर तक, जहाँ तक जा सकते हैं, थाई से लेके काफ मसल तक, थोड़ा सा पैर आगे पीछे करके सहलाएं और दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा से परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, हे परमेश्वर शरीर स्वस्थ रखें, शरीर स्वस्थ रखने के साथ साथ मन को प्रसन्न रखें, सदैव योग से जोड़ के रखें। ऐसा प्रार्थना करते हुए कर्मयोगी बनाएं, कार्यों में मेरा मन व्यस्त रहे, अपने कार्य को ईमानदारी से करें, अपने गुरु को धन्यवाद करते हुए, ईश्वर को धन्यवाद करते हुए दोनों पाँव को आप अपने लाई आंखों के पास और क्रिया किस तरीके से संपन्न करें। उम्मीद है, मैं विश्वास करता हूँ कि क्रिया आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स पहुँचाएगा और ये चीज़ क्रिया को आप चेयर पे कर सकते हैं, बेड पे बैठ के कर सकते हैं, अगर नीचे करते हैं तो अति उत्तम, लेकिन घुटने में दर्द हो, कमर में दर्द हो, आप नीचे नहीं बैठ सकते तो चेयर पे बैठे, बेड पे बैठे, पर करें जरूर। इसी के साथ आज का ये हम टोटल हेल्थ फिटनेस का सेशन यही कंप्लीट करते हैं। खुश रहें, योग करें, मस्त रहें, योग से जुड़े रहें और प्लीज़ पूरा वीडियो देखें।